नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम चोलकालीन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। चोलकालीन हमने टॉपिक डिस्कशन पूरा ही कर लिया है, तो नेक्स्ट प्रश्नों को कुछ देखते हैं अपन। प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित चोल शासक में से किसने नर्तता मालाई पुदुकोट्टई के शोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? विजयाला चोल ने। किसने कराया था इनका निर्माण? विजयाला चोल ने। विजयाला चोल ने नर्तता मलाई पुदुकोट्टई के शोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिदम्बरम मंदिर के शिव पर निम्नलिखित में से किसने तमिल भजन लिखा था? तो चिदम्बरम मंदिर के शिव पर तमिल भजन किसने लिखा था? तमिल भजन लिखा था अरिंजय चोल ने। अरिंजय चोल ने चिदम्बरम मंदिर के शिव पर तमिल भजन लिखा था। ठीक है, सभी प्रश्नों से संबंधित कुछ व्याख्याएं भी दी हुई हैं। और तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर में से एक है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण करवाया था राजराज चोल ने। किसने करवाया था? राजराज चोल ने, जो राजेंद्र चोल तृतीय का पुत्र था। राजेंद्र चोल तृतीय राजराज चोल तृतीय का पुत्र था। जो मतलब ये इसमें यह बताया गया है कि राजेंद्र चोल तृतीय राजराज चोल तृतीय का पुत्र था, जिसने 1246 ईस्वी में चोल सिंहासन को संभाला था। राजराज चोल ने तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र चोल। चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन हुआ? राजेंद्र चोल। कुछ कथनों पर विचार करते हैं जो कि कुलोतुंग तृतीय से संबंधित दिए हुए हैं। तो कुलोतुंग तृतीय से संबंधित कथन है। प्रथम कथन है कि इसने मदुरै के पांड्या वेड़द के चेरा इलम वेड़द के चेरा और इलम के सिंघला राजाओं के साथ वेलानाडु और नेल्लौर के चोडस के खिलाफ युद्ध जीता था। ये एकदम सत्य। जब हमने टॉपिक डिस्कशन किया था तब हमने इसकी चर्चा भी की थी। और नेक्स्ट है, इसने कुंभकोणम के पास त्रिभुवनम में सर्वेश्वर या कंपा हरेश्वर मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था, जो द्रविड़ वास्तुकला का एक बड़ा नमूना माना जाता है। दोनों कथन क्या है? दोनों कथन सही है। इस प्रश्न से एक जानकारी और कि पांड्या वंश किस जगह से संबंधित है? मदुरै से, चेरा वेड़द से और इलम सिंघला से। सिंघला इलम से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये भी कुलोतुंग चोल द्वितीय से संबंधित है। तो कुलोतुंग चोल द्वितीय का शासन शांति और सुशासन के लिए जाना जाता है, ये सही है। नंबर दूसरा है, इन्हें तिरुनिरु चोल के नाम से भी जाना जाता है, यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या हुआ? दोनों, यानी सी ऑप्शन। इनके विषय में कुछ जानकारी दी, वही जो मतलब एक लिख कर इसमें बताया गया है, ऐसे मैंने कोशिश की है, वही जो अभी ऊपर ऑप्शन में था कि इनका सुशासन के लिए शासन इनका जाना जाता था और इन्होंने तिरुनिरु चोल के नाम से उपाधि धारण की थी, या इनका एक यह अन्य उपनाम था। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान बुद्धमित्र ने तमिल व्याकरण वीरोशोलियम की रचना की थी? तो तमिल व्याकरण वीरोशोलियम की रचना वीराराजेंद्र चोल ने की थी। किसने की थी? वीराराजेंद्र चोल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पाल राजवंश के राजा महिपाल को पराजित करने के बाद गांगाय कोंड चोलपुरम नामक एक नया राजधानी शहर बनाया था? काफी पॉपुलर और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांगाय कोंड चोलपुरम नामक एक नया राजधानी शहर किसने बसाया था? राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम। ठीक है दोस्तों, बहुत चर्चा हमने की थी इनकी टॉपिक डिस्कशन में। चोलकालीन एक बहुत महत्वपूर्ण नाम रहे राजेंद्र चोल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 9 है,
सही मिलान इसमें करना है। तो आदित्य, अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें प्रमुख रूप से तो यह जो प्रश्न नंबर 9 है ये कतिपय उपाधि से संबंधित प्रश्न है कि मतलब राजाओं ने कौन कौन सी, अच्छा ये जो उपाधियां इन्होंने धारण की, यह प्रत्येक उपाधियां किसी विशिष्ट अवसर पर धारण की गई थी। जैसे ये आदित्य प्रथम के विषय में दिया है तो इसमें ऑप्शन है कोदंडाराम, अच्छा इसको कोदंडराम भी कहते हैं, थोड़ा नाम पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो कोदंडाराम और मदुरैयुम एलायुम कुंडम मरके एलुंदरुलीना देवा अरिकुला केसरी अरिकेश, अच्छा ये सारी उपाधियां मतलब राजाओं के विशिष्ट किसी उससे संबंधित है, विशिष्ट समय से। तो जैसे ये आदित्य प्रथम की तो कोदंडाराम ही है, इन्होंने जब पल्लवों पर विजय प्राप्त की थी आदित्य प्रथम ने, तो पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने इसकी उपाधि धारण की थी। इसको कोदंडराम की उपाधि भी कहते हैं, इसमें कोदंडाराम दिया है तो कोदंडराम की उपाधि, तो ये कौन सा है, आदित्य प्रथम। अच्छा परांतक चोल प्रथम की जो इसमें दिया हुआ है परांतक चोल, तो ये भी इसका ए बी ही हो जाएगा। तो जहां तक है ये आदित्य प्रथम का तो ये कोदंडाराम सही है, परांतक चोल मदुरैयुम एलामुम कोंडा ये भी सही है, गंगरादित्य चोला मरके एलुंदरुलीना देवा ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा ये आदित्य प्रथम ने कोदंडाराम की जो उपाधि धारण की थी ये पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में और स्वतंत्र चोल साम्राज्य स्थापित करने के बाद आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी, ठीक है दोस्तों। और जो परांतक चोल परिकेशरी वर्मन ने मदुरैयुम एलामुम कोंडा की उपाधि, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस चोल राजा के शासनकाल के दौरान तमिल कवियों अप्पर संस्कार और सुंदरार के ग्रंथों को थिरुमुराई नामक एक संकलन में एकत्र और संपादित किया गया था। तो किसके शासनकाल में, राजेंद्र चोल के शासनकाल में क्या किया गया था, संकलित किया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो वन लीनियर प्रश्न है ये, इनको एक लाइन में मैंने जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनको मैंने इसमें संकलित किया है। प्रथम प्रश्न है, व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था, नगरम, इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया, टिक्का मान लेना। विजयालय ने किसकी उपाधि धारण की थी, तो विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। अच्छा विजयालय ने एक निशुंभ शुंभनी माँ दुर्गा का मंदिर का भी निर्माण करवाया था, कहाँ करवाया था उसका मैंने विस्तृत डिस्कशन किया था टॉपिक डिस्कशन में, कमेंट करके जवाब दीजिएगा, नहीं पता हो तो उसका आंसर देखिएगा, अन्य प्रश्न भी आपको कुछ नजर में आएंगे। नंबर 3, विजयालय की राजधानी कहाँ थी, तंजौर में। अगला प्रश्न, राजराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था, राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। राजराज किसका पुत्र था, परांतक द्वितीय का पुत्र था। मठों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी, पड़प्पुर। इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया, टिक्का मार लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, नगर की स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था, तो नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। तंजौर में बृहदेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया था, तो तंजौर में बृहदेश्वर का शिव मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था, राजराज प्रथम ने। चोलों की भूमि माप की इकाई क्या थी, वेली। मच इंपॉर्टेंट प्रश्न, चोल कालीन भूमि प्रशासन संबंधित बहुत सी जानकारियां अत्यंत क्या रही हैं, लोकप्रिय और चर्चा का विषय रही है। इनसे संबंधित प्रश्नों का निर्माण एग्जाम में काफी चतुराईपूर्ण होता है, तो इस दृष्टि से इन प्रश्नों को याद करने और इन प्रश्नों के उत्तरों को दिमाग में रखने की अति आवश्यकता है। अभी नेक्स्ट जो यूपी SSS के एग्जाम वगैरह होने हैं, इन सब एग्जामों की दृष्टि से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था, तो चोलों का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था आदित्य प्रथम ने। चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया, राजेंद्र प्रथम ने करवाया। चोल काल में प्रांत को क्या कहा जाता था, मंडलम। बहुत मैंने विस्तृत डिस्कशन किया था इसका टॉपिक डिस्कशन में। चोल साम्राज्य में सेना का सबसे संगठित अंग का नाम क्या था, पदाति सेना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
एक वो विजयालय की राजधानी वाला भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त थे? चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त थे। कितने प्रांतों में विभक्त थे? 6 प्रांतों में विभक्त थे। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। इनने किसकी उपाधि धारण की थी? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। चोल वंश की स्थापना कब हुई थी? 9वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 9वीं शताब्दी ईस्वी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। चोल वंश का प्रथम महान शक्तिशाली शासक कौन था? राजराज प्रथम। कौन था चोल वंश का प्रथम महान शक्तिशाली शासक? राजराज प्रथम। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र द्वितीय। चोल प्रशासन के उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? पेरुंदरम। क्या कहा जाता था? पेरुंदरम। चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? चोल काल में सोने के सिक्के को कासु कहा जाता था। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? नयनार संत। क्या कहलाते थे दोस्तों? शिव के उपासक नयनार संत। और विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार संत। विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार संत। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल काल में 10वीं शताब्दी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह का नाम क्या था? कावेरी पट्टनम। क्या था सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह? कावेरी पट्टनम। अछूतों को इस काल में क्या कहा जाता था? अछूतों को इस काल में कहा जाता था परैया। क्या कहा जाता था दोस्तों? परैया। इंपॉर्टेंट है, शब्दावली की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। टिक्का लगा लेना भैया, हो सकता है यही छप जाए। तो हमने नियर अबाउट 40 प्रश्नों को देखा। और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए, नॉलेज डिस्कशन करने के लिए जुड़ते रहिए दोस्तों। नमस्कार। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।